जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 6 पाठ 8 सूक्तिस्तवकः अर्थात सूक्तिस्तवकः सूक्तियों का गुच्छा। अच्छी जो कथन है, अच्छी जो बातें हैं, उनको एक पाठ के रूप में संजोकर आपके सामने लाए। बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही प्रेरणाप्रद पाठ है। ज़रा ध्यान से इनको पढ़िए। ये जो संस्कृत भाषा है ना, ये सिर्फ एक भाषा नहीं सिखाती, इस भाषा के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ सिखाती। बस ज़रूरत क्या है इसको ध्यान से समझने की और जीवन में उतारने की। यदि आपने ऐसा कर लिया, इसको सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पेपर देना तो सबसे बाद की बात है। अगर आपने इन चीज़ों को पढ़कर अपने जीवन में उतार लिया, इनको समझ लिया, तो समझिए कि ये ज़िंदगी भर आपका मार्गदर्शन कर ये ज़िंदगी भर आपको कुछ न कुछ, कहीं न कहीं समय पड़ने पर सिखाते रहेंगे। तो आइए चलते हैं सूक्तिस्तवकः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। देखिए ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं? कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन परिश्रम से, ही माने ही, सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होते हैं। परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं क्या? कार्याणि, कार्य मतलब कार्य जो है वो परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। न मनोरथ ही, मनोरथ से नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं, सिर्फ मन में मानने से नहीं कि भाई मैंने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, नहीं। कोई पाठ पढ़ना है तो जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं परिश्रम से, तब तक वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ मन में सोचने से कि भाई मुझे ये पाठ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या कहते हैं? क्या? कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथ ही, मन में सोचने से नहीं। फिर इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब क्या कहते हैं? कहते हैं सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के, मुखे माने मुख में, मृगाः माने जो हिरण होते हैं, न ही प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते। कहते सोते हुए शेर के मुंह में तो हिरण खुद भी प्रवेश नहीं। तब है कि जो शेर है वो कितना भी शक्तिशाली है, लेकिन अगर उसे भी अपना पेट भरना है तो उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है? ये देखिए, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। कहते हैं पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तके पुस्तक में, पठितः पढ़ा हुआ, पाठः पाठ। अगर कोई पाठ आपने पुस्तक में पढ़ा है और जीवने नैव साधितः और उसको अपने जीवन में, नैव माने नहीं, साधितः माने साधित किया मतलब उतारा। आपने कोई पाठ पुस्तक में तो पढ़ लिया, लेकिन उससे उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। तब क्या कहते हैं? किम भवेत तेन पाठेन। कहते हैं किम भवेत, क्या होगा? तेन पाठेन, उस पाठ से, जीवने यो न सार्थक, जो जीवन में सार्थक नहीं है। ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या फायदा जिसका कि जीवन में कोई आप लाभ ही ना उठा पाए, है ना? तो इसलिए जो भी पढ़ें, जहां भी पढ़ें, उसको जीवन में जरूर उतारें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्यों को प्रदान करने से, प्रिय वाक्यों को बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी, जंतवः माने जंतु या जीव, सभी जो जीव हैं वो क्या होते हैं? तुष्यन्ति, संतुष्ट हो जाते हैं। सभी जीव खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जब भी आप किसी से प्यार से बात करते हो, जब भी आप किसी से सम्मान से बात करते हो, आदर से बात करते हो, तो सभी लोग खुश होते हैं। अभी तक आप कुछ दे नहीं रहे हो, सिर्फ सम्मान दे रहे हो, प्यार दे रहे हो।
तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, कहते हैं तस्मात् इसीलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, कहते हैं वचनों में कैसी दरिद्रता, इसलिए हमेशा प्रत्येक मनुष्य को प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनते योपि पदम एकम न गच्छति। अब देखिए यहाँ पर दो जीवों के बारे में तुलना की। क्या? उन्होंने कहा एक है चींटी और एक वैनतेय। वैनतेय कहते हैं गरुड़ को। अगर हम देखें तो पक्षियों में जो सबसे तेज दौड़ता है वो क्या होता है, जो सबसे ज्यादा जिसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है वो होता है गरुड़। बहुत तेजी से उड़ता है और बड़ा ही शक्तिशाली, उसको पक्षी माना जाता है। लेकिन क्या कहा है, गच्छन पिपीलिको याति, गच्छन माने जाती हुई, पिपीलिको माने पिपीलिकः, पिपीलिकः कहते हैं चींटी को, है ना, चींटी। चलती हुई जो चींटी होती है, याति माने जाती है, योजना नाम शतान्यपि, कहते हैं 100 योजन तक चली जाती है। एक चींटी भी जब चलना शुरू करती है, किसी भी कार्य को करना शुरू करती है, तो वो भी क्या करती है, 100 योजन तक चली जाती है, इतनी दूर चली जाती है। और नन्ही सी चींटी, छोटे-छोटे उसके पैर होते हैं। बहुत दूर, बहुत देर तक चलेगी तो थोड़ी दूर पहुँचे। लेकिन जब वो निरंतर चलती रहती है, तो वो भी 100 योजन तक चली जाती है। और क्या कहते हैं, अगच्छन वैनतेयोपि, अगच्छन माने नहीं जाता हुआ, वैनतेयोपि जो गरुड़ होता है वह भी, पदम एकम न गच्छति, एक पद भी नहीं जा पाता, एक कदम भी नहीं चल पाता। मतलब पिपील एक, मतलब एक जो छोटी सी जीव है, जो छोटी सी एक चींटी है, वो भी जब किसी कार्य को करती है, करते 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 वो भी उसमें आगे बढ़ती चली जाती। लेकिन एक गरुड़ जो कि एक पल में यहाँ से वहाँ यूं ही पहुंच जाएगा, लेकिन यदि वो परिश्रम ही नहीं करेगा, यदि वो किसी चीज के लिए प्रयास ही नहीं करेगा, तो वो जहाँ है वहीं का वहीं बैठा रहे। क्या शिक्षा मिलती है? मतलब कोई भी कार्य हो, कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी बात हो, हमें उसके लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। चलते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कहते हैं काकः कृष्णः, कौवा भी काला होता है, और पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयो, फिर कहते हैं कि कोयल और कौवे में भेद क्या होता है, क्या अंतर है, दोनों ही तो काले हैं। लेकिन क्या कहते हैं, बसंत समये प्राप्ते, बसंत का समय आने पर, काकह काकह पिकह पिकह, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कैसे? जब बसंत का समय आता है, तो कौवा हो या कोयल हो, सभी बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े खुश होते हैं और अपनी अपनी बोली में अपनी प्रसन्नता को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, लोगों को जताते हैं। जब कौवा बोलता है तो लोग बड़े परेशान होते हैं, क्या बात है, काऊ 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 कौन कर रहा है ये, उसकी बोली को अच्छा नहीं माना जाता। जब कोयल बोलती है तो लोग ध्यान से सुनते हैं, अरे देखो कोयल बोल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लोग देखने में, सुनने में, अगर हम देखें तो करीब सब एक जैसे होते हैं। सभी के 2 आँख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। अगर हम शारीरिक अंगों की बात करें तो सभी के एक जैसे होते हैं। लेकिन मनुष्य की पहचान उसके कार्यों से होती है, उसके आचरण से होती है। सिर्फ शक्ल से या फिर उसके अंगों से या उसकी जो आकृति होती है उससे पहचान नहीं होती। मनुष्य की असली पहचान उसके आचरण से होती है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कक्षा 6 पाठ 8 सूक्ति स्तबकः, अर्थात सूक्तियों का गुच्छा। इस पाठ को हमने पढ़ा, श्लोकों को समझा, उनके अर्थ को समझा और उनके अर्थ में छिपे हुए उनके भावार्थ को समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी।
इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।